हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी लोग पेनीवाई का आईडी बना रहे हैं या फिर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि पेनीवाई में जो इसमें सर्विस है, जैसे आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें हमको कितना कमीशन मिलेगा, वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पेनीवाई के जो भी इसमें सर्विस है, उसमें आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहिए, और जो भी नए लोग हैं जो पेनीवाई को डाउनलोड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर इसका आईडी लेने की सोच रहे हैं, उनको भी पता लग जाए कि किस सर्विस में कितना कमीशन मिलेगा, तो उस हिसाब से आप ये आईडी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे दोस्तों पेनीवाई में बहुत सारी सर्विस मिलती है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर को ये सभी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, और मंथली आप 10 से 15,000 के समथिंग आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कमीशन से जो एक्स्ट्रा चार्ज आप लेंगे वो अलग है। तो यहाँ पे कमीशन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे 2025 का हम सब कमीशन देखेंगे कि जैसे एपीएस है, यानी आधार विड्रॉल पे हमको कितना पैसा मिलेगा, बैलेंस इंक्वायरी पे कितना पैसा मिलेगा, मिनी स्टेटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, अगर हम एटीएम लेते हैं तो एटीएम पे हमको कितना कमीशन मिलेगा, मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसपे कितना कमीशन मिलेगा, डिजी खाता का यूज़ करेंगे तो उसपे हमको कितना कमीशन मिलेगा, यूपीआई से कैश विड्रॉल करेंगे उसपे कितना कमीशन मिलेगा, किसी का बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो उसपे हमको कितना कमीशन मिलेगा। यानी जो भी सर्विस है, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, तो इन सभी पे हमको कितना कमीशन मिलेगा। साथ में अगर हम पैन कार्ड किसी का बनाते हैं तो उस पे हमको कितना कमीशन मिलेगा। रेलवे का, फ्लाइट का, सबका मैं यहाँ पे आपको कमीशन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आएँगे कमीशन स्ट्रक्चर पे, और यहाँ पे रेगुलर कमीशन पे आएँगे, और यहाँ पे आपको सभी कमीशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम एक बाय एक सब कमीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका एपीएस और मनी ट्रांसफ़र का कमीशन आ जाता है। तो यहाँ पे एपीएस का कमीशन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो आपका कमीशन स्टार्ट होता है, जैसे किसी का आप आधार निकासी करते हैं तो आप ₹100 निकासी करेंगे, तो उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। ₹150 निकासी करेंगे, उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। ₹199 अगर आप किसी का निकालते हैं तो उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका कमीशन ₹200 से चालू होता है। अगर आप किसी का ₹200 निकालेंगे तो उसमें आपको 50 पैसा मिलेगा, और 200 से 299 के बीच में आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे उस पर आपको 50 पैसा मिलेगा। यानी आपको ₹200 से लेकर ₹999 तक में आपको 50 पैसे का कमीशन मिलेगा। अगर आप 1000 का निकासी करेंगे तो उसपे आपको 1000 का 1000 पे ₹1 का कमीशन मिलेगा। यानी अगर आप 1000 से लेकर 1499 के बीच में निकासी करेंगे, तो उसपे आपको ₹1 मिलेगा। 1500 से 1999 में आपको ₹3 कमीशन मिलेगा। 2000 से 2499 अगर आप किसी का पैसा निकालते हैं, तो उसमें आपको ₹4 का कमीशन मिलेगा। 2500 से 1999 में आपको ₹5 का कमीशन मिलेगा। और उसके बाद 3000 से लेकर आपका 7999 तक, इनके बीच में आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे, उस पे आपको ₹7 मिलेगा। चाहे आप 3000 एक करें, या फिर 3500 करें, या फिर 3600, 3700, 5000, 6000, 7000, 7800, 7900, 7999 तक आपको यहाँ पे ₹7 का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 8000 से लेकर आपका 10,000 तक ₹10 मिलेगा। चाहे आप 8500 निकालें, 9000 निकालें, तब भी आपको ₹10 ही कमीशन मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका एपीएस का कमीशन है। साथ में इनका एक सब्सक्रिप्शन चलता है, उसका आपको यहाँ पे कमीशन बताया गया है कि अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा कमीशन इंक्रीज़ हो जाता है, यानी आपका कमीशन बढ़ा के मिलता है। जैसे अगर आप 8000 से 10,000 के बीच में निकालेंगे, तो इनका एक बूस्टर प्लान है, उसमें आपको ₹15 कमीशन मिलेगा, और बूस्टर प्लान बी है, उसमें आपको ₹10 का कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्लान है। बाकी रेगुलर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तो आपको ये वाला कमीशन प्लान देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद एटीएम का भी सेम वही है, एटीएम में भी आपको इसी प्रकार से कमीशन मिलेगा। तो एटीएम का भी कमीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, इसमें आपको हाईएस्ट ₹9 तक का कमीशन आपको मिलता है।
उसके बाद डीएमटी आ जाता है, यानी मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र पे आप देख सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे ₹100 से स्टार्ट हो जाता है। ₹100 से लेकर आप 1000 का अगर मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें आपको कस्टमर से फ़ीस कट होता है, जो कि आपका ₹12 का चार्ज लगेगा। और उसके बाद आपको ₹4.80 यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे ₹12 कट होता है, उसके बाद आपको ₹4.80 कमीशन मिलता है। तो ये जो चार्ज है, ये आप कस्टमर से लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा 1001 से लेकर 25,000 तक। उसमें आपको 1.2% के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा, और 0.60% के हिसाब से आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो ये जो चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी आपका चार्ज कटेगा, ये चार्ज आपको कस्टमर से लेना होता है। जैसे कि आप किसी का 1000 मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ₹12 का चार्ज लगता है। तो ये जो ₹12 है, ये आपको कस्टमर से लेना होगा। तो ये हो गया डीएमटी का। अब डीएमटी में यहाँ पे 2 तरीके का डीएमटी होता है, उसपे मैंने वीडियो बना दिया है, उसको अलग से आप देख सकते हैं। इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है, तो वो आप समझ सकते हैं। बाकी एक और डीएमटी है, जो कि आपका डिजी खाता के नाम से है, इसमें आप 50,000 तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो पहला वाला है, इसमें आप सिर्फ़ 25,000 तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक आज ₹100 से लेकर 1000 में ₹10 का चार्ज लगेगा, और यहाँ पे आपको ₹4 का कमीशन मिलेगा। उसके बाद आपका 1000 से लेकर 20,000 में 1% का आपको चार्ज लगेगा, और 0.40% के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद 20,001 से लेकर 50,000 तक में आपको सेम वही 1% का चार्ज लगेगा, साथ में 0.55% का आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मनी ट्रांसफ़र का। उसके बाद ये सीएमएस आ जाता है, यानी कोई कैश कलेक्शन करता है तो उसके लिए है। तो ये ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ भी सीएमएस का भी बताया गया है। अगर आपको देखना है, तो आप जब आईडी लेंगे, तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, क्योंकि कैश कलेक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँगा, तो बहुत सारे यहाँ पे कंपनी हैं, और सभी का बताऊँगा तो आधा घंटा तो इसी में हमारा चला जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस का आ जाता है। अगर आप किसी का इंश्योरेंस करते हैं, तो थर्ड पार्टी ओनली पे आपको ₹55, थर्ड पार्टी पर प्लस आवन डैमेज पे यहाँ पे ₹65 का कमीशन मिलेगा। थर्ड पार्टी प्लस पर्सनल एक्सीडेंट पे आपको ₹70, और उसके बाद थर्ड पार्टी प्लस पर्सनल एक्सीडेंट प्लस आवन डैमेज, उस पे आपका ₹100 का कमीशन मिलेगा। तो यानी इंश्योरेंस अगर आप किसी का करते हैं, तो इस पे आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। अगर आप किसी का म्यूचुअल फंड यहाँ पे ओपन करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जैसे इक्विटी फंड में अगर आप किसी का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उसमें आपका 0.33% के हिसाब से आपको कमीशन आएगा। उसके बाद बैलेंस बैलेंस फंड में अगर आप किसी का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उसमें आपको 0.66% का यहाँ पे कमीशन मिलेगा। अगर आप लिक्विड फंड में किसी का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो इसमें आपको 0.06% का यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड लोन का भी है। तो यहाँ पे गोल्ड लोन अगर आप किसी को प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पे ₹300 का कमीशन मिलेगा। ये आपका फर्स्ट टाइम मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे 0.70% के हिसाब से आपको नए कस्टमर के केवाईसी पे, और साथ में पुराने वाले कस्टमर पे आपको 0.25 के परसेंट से यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद पैन कार्ड का आ जाता है। पैन कार्ड अगर आप किसी का बनाते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल प्लस ई पैन जो होगा, वो आपका ₹107 में बनेगा। और सिर्फ अगर आप ई पैन बनाएंगे, जो कि आपका ईमेल आईडी पे ही आएगा, तो उसके लिए आपको ₹72 का चार्ज देना होगा, और इसमें आपको सिर्फ ₹2 का कमीशन मिलता है। और उसके बाद ट्रैवल आ जाता है। जैसे आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो नॉन एसी अगर आप बुक करते हैं, यानी स्लीपर वाला, तो उसमें आपको रिजर्वेशन टिकट तो यहाँ पे आपको ₹20 का मिलेगा। और एसी वाला अगर आप टिकट बुक करते हैं, तो उसमें आपको ₹40 कमीशन मिलेगा। और बाकी यहाँ पे फ्लाइट का है, तो ये 1% इस पे आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बिल पेमेंट पे बहुत ही कम कंपनियाँ, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पेनीवाई हो या फिर कोई भी दूसरी कंपनी हो, यहाँ पे बिल पेमेंट पे आपको काफ़ी कम कमीशन देखने को मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस पे आपको 25 पैसा, गैस का है तो उस पे भी आपको 25 पैसा, इस पे ₹1। तो इन सब में आपको काफ़ी कम यहाँ पे कमीशन देखने को मिलता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड अगर आप किसी का बिल पेमेंट करते हैं, तो उसपे आपको ₹1 से लेकर 25,000 में आपको ₹35 का चार्ज लगता है, और यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं मिलता। तो यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हैं अपने पेनीवे आईडी से, तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
अगर आप चाहें तो कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं, तभी या आपका यहाँ पे अर्निंग होगा। बाकायदा यहाँ पे आपको ₹35 का ऊपर से चार्ज भी देना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोई अदर प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, जैसे आप मोबीक्विक, उसपे आपको फ्लैट जो कि है ₹25 का कमीशन मिल जाता है। उसके बाद एलआईसी का है, अगर किसी का एलआईसी का प्रीमियम आप यहाँ पे पे करते हैं, तो उसपे आपको 0.25% का कमीशन मिलेगा। और अब यहाँ पे हमारा आ जाता है मोबाइल रिचार्ज का, तो मोबाइल रिचार्ज में भी आपको काफ़ी कम यहाँ पे कमीशन देखने को मिलेगा। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज की बात करें जियो, तो जियो में आपको 0.40% का कमीशन मिलेगा। और उसके बाद आपका एयरटेल है, तो इसमें आपको 0.50%। उसके बाद आपका वोडाफ़ोन है, तो यहाँ पे आपको 2% का कमीशन है। बीएसएनएल पे भी 2% का है। डीटीएच का रिचार्ज है, तो इन सभी में आपको, चाहे आपका टाटा स्काई हो, एयरसेल हो, सन डायरेक्ट हो, डी2एच हो, डिश टीवी है, तो उसमें भी आपको 1% का ही कमीशन यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाता है यूपीआई कैश विड्रॉल। तो यूपीआई कैश विड्रॉल में अगर आप ₹100 से लेकर 200 का यूपीआई कैश विड्रॉल करते हैं, तो इसमें आपको 25 पैसे का कमीशन मिलेगा। 300 से लेकर 400 में आपको 75 पैसा, 500 से लेकर 600 में आपको ₹1.25, 700 से लेकर 800 में आपको ₹1.75 और 900 से लेकर 1000 में आपका ₹2.25 का यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। और यूपीआई कैश विड्रॉल में आप 1000 से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अकाउंट ओपनिंग, जो कि हमारा एक्सिस बैंक का है। तो एक्सिस बैंक में अगर आप 1 से लेकर 3 अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तब आपको ₹30 का कमीशन मिलेगा। अगर आपने 3 अकाउंट ओपनिंग कर लिया, उसके बाद जब आप चौथा अकाउंट ओपनिंग करेंगे, तो उसके बाद से आपको ₹40 का कमीशन मिलेगा, यानी 10 अकाउंट ओपनिंग तक आपको ₹40 का कमीशन आएगा। उसके बाद अगर आप 11वां अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो उसपे उसके बाद आपको ₹50 का कमीशन मिलने लगेगा। तो ये 11 से लेकर 19 तक में आपको ₹50 का, और उससे आगे भी अगर करते हैं, अगर आप 20 अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं, 21 अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो उसपे आपको फ्लैट ₹50 का कमीशन मिलेगा। यहाँ पे सूर्योदय बैंक का है, तो यहाँ भी आपको सेम वही है, ₹50। और 4 से 10 में आपका ₹65, 11 से लेकर 19 में आपका ₹90 और 20 से ऊपर भी आपको ₹90 का फ्लैट कमीशन यहाँ पे मिलेगा। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का है, जो कि आपका 118 वर्चुअल कार्ड वाला है। इस पे आपको अकाउंट ओपनिंग पे ₹14 मिलेगा। अगर आप एनएसडीएल का ऐप लॉगिन करवाते हैं, तो उस पे आपको ₹5 मिलेगा। अगर आप डेबिट कार्ड लिंक करवाते हैं, तो उस पे आपको ₹30 का कमीशन मिलेगा। अब आ जाता है एनएसडीएल का फोर्ड 49 इंस्टा किट वाला। तो यहाँ पे 2 तरीके का अकाउंट है। तो अगर आप ये खोलेंगे, तो इसपे आपको ₹14 मिलेगा। अगर आप ये वाला ओपन करेंगे, जिसमें आपका ₹449 लगेगा, इसमें आपको 1 से लेकर 3 अकाउंट ओपनिंग पे ₹50 मिलेगा। और 4 से लेकर 10 में आपको ₹55, 11 से लेकर 19 में आपको ₹60, 20 से ऊपर आपको ₹75 का कमीशन मिलेगा। अगर आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक में लॉगिन करवाते हैं, तो उसमें आपको ₹10 का कमीशन मिलेगा। बाकी यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलता है, जब आपका यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस रखा जाएगा, तो उसपे आपको 0.40% के हिसाब से एनुअली यहाँ पे कमीशन भी आएगा। बाकी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का है, अगर आप किसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 700, 800 का, 900 तक का यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। तो सभी बैंकों का अलग है। जैसे एक्सिस बैंक का आप अकाउंट क्रेडिट कार्ड कस्टमर का अप्लाई करते हैं और वो सक्सेसफुल डिलीवर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपनिंग पे, यानी एक क्रेडिट कार्ड पे आपको ₹800 का कमीशन मिलेगा। तो अगर आप ये ये जो क्रेडिट कार्ड है, अगर ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा इनकम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ₹800-900 एक क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये नियो दुकान है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा इसमें कमीशन नहीं है। बाकी यहाँ पे सभी कमीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी इसमें कमीशन मिलता है, सभी कमीशन मैंने आपको बता दिया। तो यही था वीडियो। उम्मीद है कि सभी सर्विस और सभी के कमीशन के बारे में आपको पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई और कमीशन के बारे में जानना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।